नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीआरएस का जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें क्या सैलरी मिलती है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर इसमें आप लोगों को जॉब मिलता है तो कहाँ आप लोगों को कार्य करने पड़ेंगे, तो ये सब आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस पोस्ट को मैंने 1 नंबर पर क्यों बताया है आप लोग को, इसका रीजन मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और टीआरएस से संबंधित आपके सब कुछ डाउट मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों टीआरएस का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। अगर आप लोग को टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर टीआरएस मिलेगा तो यह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एक सब डिपार्टमेंट है। टीआरएस में अगर आपको मिलता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक लोको शेड में आपको भेजा जाएगा, जहाँ पर विद्युत से चलने वाली जो लोकोमोटिव हैं, आसान भाषा में कहूँ लोकोमोटिव ना कहकर मैं इंजन कहता हूँ। भारतीय रेल में जो इलेक्ट्रिकल इंजन है उसकी मरम्मत की जाती है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल लोको शेड में, वहीं पर आप लोग को भेजा जाएगा। और उसमें पूरे बड़े बड़े शेड लगे रहते हैं, तो आपको छांव में ही काम करने रहेंगे। अदर जो कर्मचारी हैं लाइन वाले, उन लोगों की तुलना में ये अच्छा होता है, क्योंकि छांव के अंदर ही आप लोग काम कर रहे हैं, पूरा ऊपर शेड लगा हुआ है, तो आप बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए मैं इसको अच्छा बताता हूँ। इसके अलावा यदि आप लोग को वर्कशॉप मिलता है तो वर्कशॉप बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसमें वर्कशॉप का कोई वैकेंसी ही नहीं है, इसलिए इसी पोस्ट को मैंने सही बताया है। अगर जब वर्कशॉप निकलेगी तो वर्कशॉप को आप फर्स्ट नंबर पर रखिएगा, वर्कशॉप इससे भी बेटर रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप इलेक्ट्रिक लोको शेड में चले गए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको शेड में जाने के बाद वहाँ पर आपको 2 तरह के सेक्शन और मैकेनिकल सेक्शन बटे होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सेक्शन उसमें मिलता है, इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे E1 E2 E3 E4 E5 E6 इस तरह से सेक्शन बटे होते हैं। और मैकेनिकल अगर मिलता है तो M1 M2 M3 M4 M5 M6 इस तरह से वो भी सेक्शन बटे होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको काम मिलेगा, मान के चलिए आपको इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो इलेक्ट्रिक लोको का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उस सब का ओवरऑलिंग आप करेंगे, ठीक है। अगर मैकेनिकल मिल गया तो इलेक्ट्रिकल लोको का बोगी होता है नीचे, तो बोगी में व्हील वगैरह सब आ जाता है, तो उसका आप ओवरऑलिंग करेंगे। उसके अलावा एयर ब्रेक भी मैकेनिकल में ही आता है, कई तरह के सेक्शन बनाए गए हैं, तो वो सब आप ओवरऑलिंग करेंगे। तो आप मोटा मोटी तौर पे जान लीजिए, इलेक्ट्रिक लोको शेड में यदि आप लोग को काम मिलेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक लोको का आपको ओवरऑलिंग करना होगा। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन मिलता है, इलेक्ट्रिकल मिलता है कि मैकेनिकल मिलता है। ये अधिकतर निर्भर करता है आपकी ITI ट्रेड पर। आपका ITI ट्रेड जिस अनुसार से होता है 90% चांस रहता है कि आपको उसी के अनुसार से मिले। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन किया है तो इसमें आप लोग को इलेक्ट्रिकल सेक्शन मिलेगा। मान के चलिए आपने फिटर किया है तो इसमें आप लोग को मैकेनिकल सेक्शन मिलने के चांस रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें ड्यूटी कितना देर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी होता है, पर अधिकतर यहाँ पर 3-4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। बाकी वहाँ पर आप रहिए अपना समय पूरा करने के लिए, क्योंकि ये फिजिकल वर्क है। तो फिजिकल वर्क में जहाँ भी काम रहता है वो इसी तरह से 3-4 घंटे में समाप्त हो जाता है। सुबह आपको 8 बजे से ड्यूटी रहेगी और 5 बजे तक रहेगी, लेकिन आपका काम 12-1 बजे तक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर शिफ्ट ड्यूटी भी चलता है। उसके अलावा यदि आप नाइट ड्यूटी करना चाहते हैं तो कुछ सेक्शन में यहाँ पर नाइट ड्यूटी भी लगता है, 1 या 2 सेक्शन में नाइट ड्यूटी चलता है। तो यहाँ पर नाइट ड्यूटी लगने की संभावना आपको बहुत कम रहेगी, अधिकतर संभावना रहेगी कि आपको दिन में ही ड्यूटी मिलेगी। तो यहाँ पर एक इंजन में ग्रुप बना के काम करते हैं, मतलब अनेक टेक्नीशियन वहाँ काम करते हैं। पूरे टेक्नीशियन मिलके उस लोगों को जिसको जो काम मिला रहेगा वो करेंगे। उसके बाद एक शेड्यूल फॉर्म भरना रहता है, जिस प्रकार से गाड़ी शेड्यूल में आई रहती है, ये IB IC TOH IOH इस प्रकार के शेड्यूल में इलेक्ट्रिक लोको आती रहती है और उसका शेड्यूल किया जाता है। इलेक्ट्रिक लोको शेड में अगर काम मिलता है तो आपके कपड़े गंदे होंगे, पर एक रूम बना होता है, उस रूम में आप अपने कपड़े को रख सकते हैं, हैंगर में लगा सकते हैं
या कांटी ठोक के उसमें आप अपना कपड़े को रख सकते हैं। जब आप ड्यूटी पहुंचिएगा तो ड्यूटी पहुंचने के बाद आपने जो कपड़ा पहना है अच्छा वाला, वो कपड़ा निकाल करके जो कपड़ा आप रखे हैं वहाँ पर काम करने के लिए, उस कपड़े को बदल लीजिए, पहन लीजिए और पहन करके अपना काम कीजिए। काम होने के बाद फिर से अपना जो से कपड़ा पहने गए थे उसको पहन लीजिए। तो यहाँ पर कपड़े गंदे होंगे, इसलिए एक कपड़े रखने होते हैं सभी को। उसके बाद एक लॉकर मिलता है, लॉकर में आप अपने सामान को रख सकते हैं। सामान क्या हो सकता है, आपके पास जो टूल है उसको रख सकते हैं, आपके और भी कुछ सामान है उसको आप रख करके उसमें लॉक कर सकते हैं, ये फैसिलिटी है। उसके बाद इसके अंदर आप लोग को पानी वगैरह की समस्या नहीं रहेगी, घर से पानी लेकर नहीं जाना पड़ेगा। और भी डिपार्टमेंट में हैं तो उनको पानी लेकर साथ में चलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एक और फैसिलिटी है कि तो अंदर ही एक कैंटीन बना होता है और कैंटीन में बहुत उचित दर पर आप लोग को नाश्ता और खाना मिलता है, तो यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था रहती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को टेक्नीशियन ग्रेड 3 TRS मिलता है तो कितनी सैलरी आप लोग को मिलेंगे, तो यहाँ पर बेसिक पे होता है 19,900, उस पर 50% अगर DA जोड़ते हैं तो 9,950 रुपये होते हैं। करेंट जो DA है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर आप लोग को 1,350 रुपये मिलेंगे। उसके बाद HRA की बात कर लेते हैं तो HRA आप लोग को यहाँ पर 3 प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि XYZ होता है, 3 प्रकार की सिटी होती हैं, एक सबसे छोटा, उससे मिडिल वाला, उससे सबसे बड़ा शहर। तो आपको जिस प्रकार से शहर मिलता है, जिस प्रकार से आप क्षेत्र में रहेंगे, उस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को HRA मिलेगा। तो HRA यहाँ पर अभी वर्तमान में 9, 18 और 27 चल रहा है, यानी 1800 मिनिमम जो सबसे छोटा शहर है वहाँ पर। उसके बाद 3600 जो मिडिल वाला शहर है। उसके बाद सबसे बड़े शहर में अगर रहते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 5400 मिलता है। 1800, 3600, 5400 इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को HRA मिलेंगे। तो मान लीजिए आप मिडिल वाले में शहर में जाते हैं तो मिडिल वाले शहर का कम से कम आपको 3600 रुपये यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो 3600 रुपये ये सब जोड़ करके अगर हम लोग जानेंगे तो यहाँ पर 34,800 रुपये होते हैं ग्रोस सैलरी, और डिडक्शन करके 30-31 हज़ार रुपये आपको नेट बनेंगे। यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद की सैलरी मैं बता रहा हूँ। 34,800 टोटल मिलेंगे। NPS की कटौती करके आप लोग को 30-31 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक लोको शेड में मैंने जहाँ भी देखा है 2 साल पे प्रमोशन हो जाता है, कहीं देर हो जाती होगी, लेकिन मैंने अधिकतर देखा है यहाँ पर 2 साल में हो जाता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जाइएगा तो वहाँ पर ग्रेड पे आपका 2400 हो जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जाइएगा, वहाँ पर आपका ग्रेड पे हो जाएगा 2800। उसके बाद फिर आपका अगला प्रमोशन होगा सीनियर टेक्नीशियन के रूप में। तो सीनियर टेक्नीशियन का ग्रेड पे होता है 4200। समय लगता है, हर जगह यहाँ पर समय लगता है सीनियर टेक्नीशियन तक जाने में। और यहाँ तक मैंने सैलरी आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि 70,000 के आसपास में यहाँ पर इनकी सैलरी बन जाती है। तो वो वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा, मैंने पे स्लिप के थ्रू वहाँ पर सैलरी बताया था। यहाँ पर अगर TA मैंने नहीं इंक्लूड किया है, TA इसलिए इंक्लूड नहीं किया है तो बहुत से टेक्नीशियन को यहाँ पर TA नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो TA को मैंने छोड़ दिया है। अगर जिस हिसाब से यहाँ पर TA बनेगा उस हिसाब से सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने सैलरी के बारे में चर्चा किया। दोस्तों ये था दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 TRS का, मैंने वर्क बता दिए हैं, उसके बाद उनकी सैलरी बता दिए हैं, और शेड में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है मैंने वो सब पर भी मैंने चर्चा किया है। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।